अब दोनों का ध्यान करते हुए डालेंगे। ओम सूर्याय स्वाहा, ओम चंद्रमसे स्वाहा, ओम भौमाय आजी अल्लाह नहीं ओम बृहस्पतये ओम शुक्राय ओम ब्रह्मकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ओम क्षीणामदात ओम अग्निदूतं पुरोदधे स्वाहं प्रोये देवानासादिरादिः ओम गणानां त्वा गणपतिं नमामि स्वाप्रियवतिं नमामि कालेभ्यः ओम ग्रहेभ्यो अनेन होमेन सूर्यादिनवग्रहाशाङ्गास परिवाराः प्रियन्तां नमः। ओम तद्वाजां ब्रह्मणा वन्दमानसाताते मानो अग्निये नमानं यावं वरुणाय स्वाहाय नमः दशतन्मातरं पुरः पितरं च प्रयन्तः स्वाहा ओम हरिपदमातु वेदा धाविते विजया देवजना स्वाहा मातरो लोकमाता दिवि धातुषि आत्मा देवता ओंकारं नित्ययुक्तं नित्यं ध्यायति योगिनो कामदमोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः पंचप्रणवाय श्रीजते लक्ष्मीशपत्न्यां अहोरात्रे पार्श्वे रक्षतानि लोकस्नो व्याप्तं महिषाणां महिषाणलोकं महिषाणां महसो ओम श्रीये ओम मेवरणसुदि ओम दियाचुण्डे स्वामवशावहे वरुणाय हरिण ओमेन पञ्चाशत्तेता शाङ्गा सपरिवाराः प्रियन्तां नमः। हरि ओम सहस्रशीरि ओम वेदं समजतभूतं च भाव्यं मावशेषावशेषावशेषातिरोहति एतावानस महिमातो जायाश पूर्वापादो च विश्वाभूतानि पादशामसं दिवि पादो दवदतुर्वः पादोऽस्य भतुनाथो विग्राम साधना नतनयभि ओ विराट जायत विराजवति तो क्या बोलोगे ये छानी ही किया समिधा माधेही तुम समिधा लाओगे गुरु जी के लिए भी कर देंगे। ठीक है, अब ये पहले के जमाने में होता था जब गुरुकुल में रहते थे ना होता था तो आर्धानी अपोसान अन्न ये नियम तुम्हारे इसके हो गए। आप बताए लग्न नाम गायत्री पूजन गायत्री का ध्यान कर लेंगे। ओम कविता वाचा स्वरूपेण पुरुषां सरस्वती नमः गायत्री नमः ब्रह्मा गुरुवे नमः नमः सवित्रे नमः सूर्यनारायणाय नमः सरस्वती नमो नमः। गायत्री उद्देश्य विनियोगः। इधर भेजो ना भाषा में इसको बोलते हैं जनेऊ और जो वैदिक भाषा है उसको बोलते हैं यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत क्या है? ये है ब्रह्मास्त्र। एक होता है अस्त्र और एक होता है शस्त्र। शस्त्र क्या होता है? दूसरे पर प्रहार करने के लिए प्रयोग किया जाता है और अस्त्र जो है अपने बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे ढाल और तलवार की, तो तलवार हुई अस्त्र तो वो शस्त्र और ढाल हुई अस्त्र तो जो अपने को बचाता है, तो इसको ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। इसकी बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में यज्ञोपवीत का। आज तो हम आज के परिवेश में ऐसा हो गया कि इसको धारण नहीं कर रहे हैं। ये जो यज्ञोपवीत है ये हमारी हर प्रकार से रक्षा करता है। इसमें 6 धागे हैं, 6 थ्रेड आते हैं। 6 धागे आप देखो काउंट करोगे तो 2 जनेऊ मिल करके 1 जनेऊ बनता है। तो इसमें 3 और 3 2 डलियाँ हैं, यानी कि 6 धागे हैं। 6 धागे मतलब ब्रह्मा विष्णु और शंकर, 3 धागे त्रिदेव के हैं और जो 3 धागे हैं वो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, वो 3 होते हैं।
तो आज तो क्या पहले बच्चे का जो जनेऊ होता था वो 11 साल में होता था, 9 साल में, 11 साल में, 13 साल में जनेऊ होता था। तो उस समय ब्रह्मचर्य आश्रम में वो रहते, 3 पल्ले का जनेऊ पहनाते थे उस समय ब्रह्मा विष्णु और भगवान शंकर के। और जब उसका विवाह होता था तो दोनों जने दोहरा जनेऊ हो जाते में, उस समय उसको फिर 3 पल्ले का दिया जाता था कि अभी तक तो तुम अकेले से ब्रह्मचर्य आश्रम में थे, अब जो है तुम्हारे ऊपर एक कार्यभार और आ गया तुम्हारी धर्मपत्नी का, तो अब जो है 3 पल्ले में तुम्हें महाकाली महालक्ष्मी सरस्वती मासिक अशुद्धि के कारण, मासिक चक्र के कारण क्या है उसको यज्ञोपवीत धारण करने का जो है शास्त्र विधान नहीं बताता है, स्त्री को जनेऊ धारण नहीं करना है। इसलिए जो है जनेऊ धारण करने के लिए पुरुष को उसकी तरफ से जनेऊ धारण करने का अधिकार है। 3 पल्ले पुरुष की बोलना अर्धांगिनी कहते हैं ना, आधा अंग पत्नी है, पूरा अंग तो हमारे पास है, पूरा पत्नी के पास में, आधा अंग कहाँ से हो गया? यही जो यज्ञोपवीत है हमारा, आधा यज्ञोपवीत आपने अपना धारण कर रखा, आधा आपने पत्नी का कर रखा, इसलिए पूर्ण यज्ञोपवीत आपके पास हो गया। ठीक है, तो ये यज्ञोपवीत 6 पल्ले का आपने धारण कर लिया। इसमें नियम यह है, आपने प्रत्येक दिन सुबह और शाम 2 समय, वैसे त्रिकाल संध्या होती थी, त्रिकाल संध्या ने अपने 2 समय सुबह और शाम 2 टाइम में आपने क्या करना है, इसका गायत्री का उद्देश्य करना है, गायत्री मंत्र का जप करना है, गायत्री की प्रार्थना करनी है। मंत्र का सुबह और शाम 2 टाइम। वैसे तो 3 माला का विधान है, 11 माला 3 माला का विधान है, लेकिन क्या है आजकल हम अपने इसमें व्यस्त हैं, उठे अपने दिनचर्या में इतनी ज़्यादा व्यस्तता हो जाती है कि समय नहीं मिलता है, तो आप 11 बार 21 बार भी गायत्री का जप कर सकते हैं। लेकिन आपने शून्य नहीं करना है, निरंतर करना है, साथ आपने गायत्री माता का ध्यान जरूर करना है। ये जो जनेऊ है ये हमें आने वाली जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है और जो हवा वगैरह है, इन सब चीज़ों से बचाता है, सारे दोषों से हमें मुक्त करता है। जब अशोक वाटिका में पहुंचे, अक्षय कुमार को उसके बाद जब उन्होंने देखा, मेघनाथ ने देखा भाई यहाँ तो जो है तहस नहस हो गया पूरा, मेघनाथ गए वहाँ पकड़ने के लिए, मेघनाथ ने कहा ये हमारे काबू से बाहर है, ये बंदर जो है मायावी है, कोई विलक्षण है, कोई साधारण नहीं है। तो जब लास्ट में कुछ नहीं समझ में आया तो उन्होंने, वो गायत्री के उपासक थे, लेकिन वो जो है बहुत ही पराक्रमी थे, उन्होंने अपने जनेऊ निकाला, वेद मंत्र गायत्री का ध्यान किया, हनुमान जी को बांधा और लेकर के चले गए। हनुमान जी जिन्होंने समुद्र पार कर दिया, बड़े बड़े पर्वत तोड़ दिए, उखाड़ दिए, बड़े बड़े पेड़ उखाड़ दिए, लेकिन एक छोटे से जनेऊ को बंद करके हनुमान जी चले गए। ब्रह्मस्त्र ते सादा कपि मन कीन विचार जो न ब्रह्म सलमानहु महिमा मिटहि हर पार। हनुमान जी कहने लगे तोड़ने के लिए तो मैं इसको तोड़ सकता हूँ, बड़ी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो सबके पिता हैं ब्रह्मा जी, अगर मैं इसको तोड़ देता हूँ तो उनका अपमान होगा। यानी कि बोलना तो आपको आता है, लेकिन पिताजी के सामने आपने ज़्यादा नहीं बोलना है। यदि आप बोलेंगे तो क्या होगा? आपका सम्मान नहीं होगा, पिताजी का अपमान होगा, क्योंकि हमसे श्रेष्ठ है, आपसे बड़ा, आपसे श्रेष्ठ यदि कोई बैठा है। बोलना तो सब बात है, जुबान भगवान ने सबको दे रखी है, दिमाग का ढक्कन बंद कर दो और मुंह चालू कर दो, बोलते रहो, कोई फर्क नहीं। लेकिन क्या है, हमने उनका सम्मान करना है, हमने कोई ऐसा शब्द हमसे क्रोधवश न निकल जाए जिससे कि उनका दिल दुखे, उनको कष्ट हो। तो ऐसे हनुमान जी कहते हैं कि तोड़ तो मैं इसको सकता हूँ, लेकिन जो हमारे पिता हैं, जगत पिता हैं ब्रह्मा जी, उनका अपमान हो जाएगा। मैं ऐसा चालू होगी जब हम इसको जागृत रखेंगे। अब आपके पास पिस्तौल या बंदूक रखी है ना, आपने घर में रख दी, और जैसे उसको भूल गए, जैसे कोई दुश्मन आया, आपने सोचा दांत निकाल के फायर करने, देखा तो जंग को लगा, फायर ही नहीं करेगी, काम नहीं करेगी, तो किस काम की हो? किसी काम की। ऐसे ही जनेऊ जो है, इस पर जंग न लगे, अर्थात ये ऐसा निष्क्रिय न हो, ये सक्रिय रहे, एक्टिवेट रहे। आपका एटीएम कार्ड होता है ना, आप वो यूज नहीं करते, वो डीएक्टिवेट हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, बेकार हो जाता है, उसके बाद आप आवश्यकता पर करेंगे तो यूज करेंगे, वो लाभ नहीं देगा। ऐसा ही हमारा यज्ञोपवीत है, इसको आपने एक्टिवेट रखना है, इसको जागृत रखना है, ताकि आपको जो है समय पर ये बचा सके। समय पर तभी बचाएगा जब हम इसको सक्रिय रखेंगे। तो आपने सुबह शाम 2 टाइम यथा संभव, अगर शाम को ना हो तो सुबह के टाइम में जैसे भी समय मिले गायत्री का जप जरूर करना है। ठीक है, अपने से बड़ों का आदर करना है, सम्मान करना है, मिथ्या भाषण नहीं करना है, मजाक में किसी के साथ ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है कि जा करके जो है हमारे लिए कोई कष्ट बने। ठीक है, आपने ऐसा आपको नहीं करना है। दूसरा नियम जो ब्रह्मचारी के लिए भूमि शयन का नियम है, लेकिन आजकल तो कोई व्यवस्था सारी ऐसी कि भूमि शयन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो निषेध इसलिए माना जाता था। पहले निवाड़ वाली रस्सी वाली चारपाइयाँ होती थी, पहले लकड़ी के पट्टकों नहीं होते थे। लकड़ी के तख्त का नियम, लकड़ी के तख्त में शयन कर सकते हैं, लेकिन जो रस्सी वाली है, मूंज वाली, उसकी जो है चारपाई का निषेध माना गया, जिसको खाट बोलते थे, उसमें सोने का निषेध माना गया ब्रह्मचारी के लिए। बाकी तख्त में सो सकते हैं, आजकल तो हम तख्त यूज करते हैं, सब पट्टे वाले हैं, प्लाई वाले हैं, उसमें निषेध नहीं है। वैसे भूमि शयन का इसलिए नहीं होता है। ठीक है, और मिथ्या भाषण नहीं करना है, अभक्ष्य चीज़ों का भक्षण नहीं करना है। कई बार किसी ऐसे संगत में हम चले जाते हैं, कोई कहता है जी कुछ नहीं होता, पी ले थोड़ा सा, तो इतने सालों से पीना, मुझे कुछ नहीं हुआ आज तक। तो कहीं ऐसी संगत में हमने नहीं जाना, ऐसी चीज़ों को हमने वर्णन नहीं करना है, क्योंकि हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा संस्कार
बहुत उत्तम कुल के हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे एक छोटी सी गलती से हमारा कुल का जो है बदनाम हो जाए। ठीक है, तो ऐसा भी हमें कहीं पर भी अगर मौका मिले तो हमें ऐसा कार्य नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है हमें। ठीक है, तो ये नियम है, बाकी नियम बहुत सारे नियम बताएंगे तो बहुत कोई ज्वाला किया जन में नहीं आया। ठीक है, तो ये नियम है इसके ब्रह्मचर्य के। अब आपने दीक्षा की धारण करनी है। चमल को देना